जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। आइए संगत जी, आज हम जानेंगे कि कैसे गुरु जी महाराज ने एक गायिका के लिए जीवन के सुरों के तार बांधे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आगे बढ़ने से पहले आप अपने चैनल गुरु जी सत्संग वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको गुरु जी महाराज के ऐसे वीडियोस, ऐसे चमत्कार, ऐसे प्यारे प्यारे सत्संग रोज रोज सुनने को मिले। और साथ ही संगत जी, इन सत्संग को, इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ, अपने गुरु परिवार के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी जल्द से जल्द हमारे गुरुजी महाराज के चरणों में आ सके। और हाँ संगत जी, आप में से कोई भी संगत अपना सत्संग हमारे साथ शेयर करना चाहते हो, गुरुजी का शुक्राना अदा करना चाहते हो और अपने दोस्तों के साथ अपने सत्संग को बांटना चाहते हो, तो नीचे दिए गए ईमेल आईडी या फिर व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। आपके सत्संग भी बहुत जल्द ही शेयर किए जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज हम सुनने जा रहे हैं सदा मासूम ठाकुर का सत्संग। पिछले 2 सालों से मेरी एक सहेली नूतन मुझे उसके साथ शिवरात्रि पर बड़े मंदिर चलने को कह रही थी। नूतन एक ब्यूटी पार्लर चलाती है और जब भी मैं उसके यहाँ जाती तो वह गुरु कृपा के बारे में मुझे बताती रहती, पर मैं अपना जाना टालती रही। शायद अभी गुरु जी का आदेश नहीं था, क्योंकि मेरे ईश्वर से मिलने की महत्वपूर्ण घड़ी अभी नहीं आई थी। इसका एक और कारण ये भी था कि मेरे पति किसी बाबा या संत के यहाँ जाने के लिए इच्छुक नहीं थे। वैसे तो मैं 1997 से एक संत की भक्त रही थी। मैं शिरडी साईं बाबा को भी इतना मानती थी कि मुझे और कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं लगती थी। हर थर्सडे मैं साईं बाबा के मंदिर में भजन गाती थी। गुरुजी के बारे में नूतन से इतना निराला वर्णन सुनकर मुझे भी गुरुजी के दर्शन की इच्छा हुई, पर मैं जानती थी कि मेरे पति मासूम, उनको साथ लेकर जाना इतना आसान नहीं होगा। मुझे एक उपाय सूझा। 2006 मेरे जन्मदिन के अवसर पर, जो 4 अगस्त को होता है, मैंने अपने पति से कहा कि मैं अपना जन्मदिन अपने अकॉर्डिंग मनाना चाहूँगी। मैंने उनसे वादा भी लिया कि मैं जहाँ भी उन्हें ले जाऊँगी वे चलेंगे और जो भी खाने को कहूँगी वे खाएंगे। मैंने उसी टाइम नूतन को फ़ोन किया और उसने कहा कि मैं उसके घर शाम को 6:45 पहुँच जाऊँ, जहाँ से हम साथ ही गुरुजी के यहाँ जाएंगे। नॉर्मली मैं दोपहर में सोती नहीं हूँ, पर उस दिन घर के काम करके मैं सो गई। मैंने सपना देखा कि गुरुजी एक ऊंचे आसन पर बैठे हुए हैं और पास ही मैंने ओम और एक ओमकार के चिन्ह देखे। गुरुजी के आसपास एक सुनहरा गरुड़ उड़ रहा था। जब बाद में मैं नूतन से मिली तो मैंने उसे अपने सपने के बारे में बताया। वह खुशी के मारे ऊंचे स्वर में बोल पड़ी। गुरुजी मुझसे खुश थे और मिलने से पहले ही उन्होंने मुझे दर्शन दे दिए थे। जब हम छोटे मंदिर पहुंचे तो गुरुजी रसोई घर के पास लकड़ी के एक साइन बोर्ड पर बैठे हुए थे। नूतन ने गुरुजी से कहा कि वह अपनी एक सहेली को साथ लेकर आई है। गुरुजी ने अपने सरलता भरे अंदाज में पंजाबी में पूछा, पक्की की कच्ची? वो तेरी अच्छी सहेली है या बस ऐसे ही? नूतन ने जवाब दिया कि मैं उसकी पक्की सहेली थी। गुरुजी ने हमारे काम के बारे में पूछा, की कर देने, क्या काम करते हो? हमने जवाब दिया कि हम पेशेवर गायक थे। हमने हंसते हुए जवाब दिया कि जब वह हमारा गाना सुनने के लिए मान जाएंगे तो उनको पता चल जाएगा।
जल्द ही हमें चाय प्रसाद मिला। मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे अमृत मिल गया हो। मेरा गला खराब था, पर जैसे ही मैंने चाय प्रसाद ग्रहण किया, मेरा दर्द चला गया। फिर गुरुजी अपने कमरे में गए और कुछ देर बाद एक सुंदर चोले में बाहर आए। संगत हॉल में शब्द चल रहे थे और भक्त आते जा रहे थे। जन्मदिन मनाने के लिए चुनी गई ये जगह मेरे पति और बच्चों को अजीब लग रही थी, और उनको और अजीब तब लगा जब लंगर परोसा गया जो 4 लोगों को साथ में खाना था। मेरे छोटे बेटे ने कुछ भी खाने से मना कर दिया। हमने लंगर किया और गुरुजी से जाने की आज्ञा मांगी। गुरुजी बोले, ऐश करो आंटी। उन्होंने मेरे पति को सोने का ओम लाने को कहा और ये भी बताया कि उसका वजन कितना हो। अपनी नादानी में हमने ये सोच लिया कि गुरुजी सबको सोना लाने को कहते होंगे और बहुत सारे पैसे बना लेते होंगे। हमारे मन में ऐसा विचार इसलिए आया क्योंकि इससे पहले हम जितने भी बाबा और संत के पास गए थे, उनका बस एक ही उद्देश्य था, पैसा बनाना। मैंने नूतन से इसके बारे में बात की और वह बोली कि गुरुजी ने जैसा कहा था हमें वैसा ही करना चाहिए। थर्सडे को जब हमने गुरुजी को सोने का ओम दिया तो गुरुजी ने मेरे पति की जन्म तिथि पूछी और फिर उन्होंने मेरे पति को वह ओम गले में पहनने को कहा। अपनी मूर्खता में मैंने गुरुजी से ये पूछने की हिम्मत कर ली कि क्या मुझे भी कुछ मिलेगा। गुरुजी बोले, ओ कमली, एक को ही कनेक्शन हैगा। पगली, एक ही कनेक्शन है। ये मेरी समझ के बाहर था। मैं इतनी श्रद्धा के साथ आई थी और मुझे कुछ नहीं मिला, और वहीं मेरे पति जिन्हें बिल्कुल श्रद्धा नहीं थी, उन्हें ओम का आशीर्वाद मिला। फिर गुरुजी ने मेरे पति से पूछा कि वह किस जगह से थे। मेरे पति बोले कि वो जम्मू से थे। गुरुजी ने मेरी ओर मुड़कर पूछा कि क्या मैं सरदारनी थी और अंबाला और चंडीगढ़ से थी। मैंने मन में सोचा कि गुरुजी ये कैसे जानते थे, जबकि नूतन को भी इस बात का पता नहीं था। फिर हमने गाया और गुरुजी ने हमें आशीर्वाद दिया। समय बीतता गया और हम छोटे मंदिर शनिवार या रविवार को जाने लगे। एक दिन गुरुजी मेरे पति को बोले, बाजा ले आ, आज तेरा गाना सुनिए। अपने संगीत इंस्ट्रूमेंट को ले आ, आज तुम्हारा गाना सुनेंगे। मेरे पति बोले कि इंस्ट्रूमेंट घर पर थे और हम गुड़गांव में रहते थे। इस पर गुरुजी बोले, गुड़गांव केड़ा पाकिस्तान है, चुक के ले आ बाजा ते आंटी नू इत्थे छड़ दे। गुड़गांव कौन सा पाकिस्तान है, अपनी पत्नी को यहाँ छोड़ और घर जाकर अपना बाजा लेकर आ। मेरे पति घर के लिए तो निकले, पर मुझे इतने गुस्से से देखा कि मैं डर गई कि रात को अवश्य घर पर कलेश होगा। मेरे पति संगीत का बाजा लेकर इतनी जल्दी आ गए कि मुझे पूरा यकीन था कि उन्होंने गाड़ी तेज स्पीड से चलाई होगी। हमने लंगर किया और जब कुछ ही संगत रह गई थी तो गुरुजी ने हमें गाना गाने को कहा। मैंने एक शब्द गाया और गुरुजी खुश लग रहे थे। उन्होंने मेरे पति को गज़ल गाने को कहा जो उन्होंने गाई। फिर गुरुजी ने मेरी ओर देखा और मैंने एक और भजन गाया। फिर गुरुजी लता मंगेशकर का पुराना गाना सुनना चाहते थे। मैं उसके लिए तैयार नहीं थी और सोच में पड़ गई कि क्या गाऊं। तभी मेरी निगाह एक गाने पर पड़ी जो मैं अपने साथ सूची में लिख कर लाई थी। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता। और मैंने ये गाना गाया। गुरुजी प्रसन्न हुए और बोले कि मेरी आवाज़ बहुत सुरीली है। उनके शब्द थे,
कुड़ी दी आवाज़ बड़ी मिठी है। हमने गज़लें गाई, युगल गीत गाए और अन्य गाने भी गाए। ऐसा कई महीनों तक चलता रहा। हमें समझ नहीं आया कि क्यों हमेशा गुरुजी हमें बिठाते और अपनी प्रेजेंस में गवाते। वास्तव में वे हमें आशीर्वाद दे रहे थे। गुरुजी हमेशा हमें कहते, अंकल अपना बाजा लेकर आ, हिट गाने और एल्बम नहीं बनाने। गुरुजी से मिलने से पहले हम बहुत बड़े फाइनेंशियल प्रॉब्लम का सामना कर रहे थे। हमारे बच्चे भी अवज्ञाकारी हो गए थे। हमारे आपस का रिश्ता भी बिगड़ता जा रहा था। मेरे पति कभी मेरी नहीं सुनते थे। हम दोनों की सोच आपस में बिल्कुल नहीं मिलती थी। हमें बाबा, पंडितों और औरों ने जो कुछ भी करने को कहा हमने किया, पर हालात में कोई सुधार नहीं आया। हमारे रिश्तेदारों ने हमसे मुंह मोड़ लिया। हम हमेशा तनाव में रहते और उधार देने वाले हमेशा हमसे पैसे वापस मांगते रहते। मेरा जीवन से मन उठ गया था और इस तनाव भरे जीवन से मैं छुटकारा पाना चाहती थी। एक दिन हर ओर से निराश होने के बाद मैं छोटे मंदिर के एक कोने में बैठी रो रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि मेरी सारी प्रेयर्स वेस्ट हो रही है। पहले मैं कृष्ण भगवान को पूजती थी, फिर साईं बाबा को और फिर मैं यहाँ गुरुजी के चरणों में आकर बैठी थी। मैं ये सब क्यों और किसके लिए कर रही थी? मुझे यहाँ से क्या मिलेगा? हाँ, ये सच था कि थोड़े टाइम के लिए मुझे मन की शांति मिलती थी, लेकिन जैसे ही मैं मंदिर के बाहर आती, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की चिंताएं मुझे फिर से घेर लेती। मैं सोच रही थी कि या तो भगवान को पूजना व्यर्थ था और मेरी सारी प्रार्थनाएं व्यर्थ थी, या मैं किसी एक स्थान पर टिक नहीं पा रही थी और बस ऐसे ही एक बिन पैंदे के लोटे के समान हो गई थी। अगर मुझे एक स्थान से कुछ नहीं मिलता तो मैं स्वार्थी होकर तुरंत किसी और की पूजा करने लग जाती। मेरे मन में हजारों डाउट्स थे। अचानक ये शब्द चलने लगा, गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत। शब्द के बीच में बांसुरी की हल्की ध्वनि सुनाई दे रही थी। मैंने तुरंत एक चमत्कारी बदलाव देखा। ठीक मेरे सामने मेरे गुरुजी की जगह कृष्ण भगवान बांसुरी बजाते हुए दिखे। फिर मैंने गुरुजी को बांसुरी बजाते हुए देखा। फिर गुरुजी की गद्दी पर मैंने साईं बाबा को मुकुट पहने हुए देखा। एक पल के लिए तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आया और मुझे लगा कि ये सब मेरी कल्पना होगी। मैंने मुड़कर अपने आसपास देखा। संगत अपनी आंखें बंद करके बैठी हुई थी और ध्यान में लीन लग रही थी। मैं उनसे पूछना चाहती थी कि मैंने जो देखा वो सपना था या सच, पर मेरी हिम्मत नहीं हुई। लंगर के बाद मैंने अपना ये अनुभव अपने पति को बताया तो वह बोले कि उनको भी ऐसा ही कुछ फील हुआ था। वास्तव में इस परिकल्पना के द्वारा गुरुजी ने हमें क्लियर कर दिया था कि वे ही सब कुछ है। वह पार ब्रह्म है और भगवंत भी। गुरुजी में मेरा विश्वास पूरी तरह से हो गया था। अपने गानों के कार्यक्रमों के कारण हमें दिन में घर से बाहर रहना पड़ता और मेरे पति को ये ठीक नहीं लगता था कि दिन में बच्चे घर पर अकेले हैं और हम रात को देर से घर लौटे। फिर एक दिन मेरे पति ने घोषणा कर दी कि वह गुरुजी के यहाँ तब तक नहीं जाएंगे जब तक वह एक अच्छी रकम नहीं कमा लेते, और उन्होंने लक्ष्य के तौर पर एक धनराशि भी तय कर ली। ये दिसंबर 2006 की बात है और गुरुजी की कृपा से फरवरी 2007 तक हमने उतनी राशि कमा ली थी। फलस्वरूप मेरे पति ने कहा कि
कि हमें गुरुजी के पास जाना चाहिए। मैंने भगवान का धन्यवाद अदा किया। जैसे ही हमने गुरुजी के चरण कमलों में माथा टेका, वे पंजाबी में बोले, ओए किधर गायब हो गई सी, आंदे रिया कर। मेरे पति ने जवाब दिया कि उनके प्रोग्राम्स फ्राइडे और सैटरडे को होते थे, इसलिए वह आ नहीं पाए। गुरुजी बोले, भाई तू जेड़े मर्जी दिन आ पर आया कर। जल्द ही शिवरात्रि का दिन आया और उस पावन अवसर पर गुरुजी ने हमें अपने संगीत इंस्ट्रूमेंट के साथ आने को कहा। शिवरात्रि के अवसर पर गुरुजी ने हमारे गाने सुने और दिल खोलकर हमें आशीर्वाद दिया। सुबह के करीब 3 बजे थे और मेरे पति सोच रहे थे कि वह घर जाकर बियर पिए। उसी टाइम गुरुजी ने मेरे पति की ओर देखा और बोले, मैंने तेरी डायबिटीज ठीक कर दी, कल जाकर बियर पी लेना। मेरे पति ये सुनकर दंग रह गए। जहाँ तक मेरा सवाल था, मेरी सोच थी कि गुरुजी ने कहा था कि मेरी आवाज़ सुरीली है, पर मुझे कोई काम नहीं मिल रहा था। हम घर वापस गए और अगले ही दिन मुझे बॉम्बे से फ़ोन आया और साथ ही एक गायक शान के साथ एक सिंधी फिल्म में गाना गाने का प्रस्ताव। मेरे सवाल का ये कितना सुंदर जवाब था। मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रह रहा था और मुझे माइग्रेन होता था। जब टेम्परेचर अचानक ऊपर नीचे होता तो मुझे बहुत ज़्यादा बॉडी पेन भी होती। इसलिए जब मैं मंदिर के एसी वाले हॉल में बैठती तो मेरी हालत बहुत ख़राब हो जाया करती थी। बैसाखी के अवसर पर गुरुजी ने हमें बड़े मंदिर आने को कहा। हमें गाते हुए सुनकर गुरुजी खुश दिखाई पड़ रहे थे। जब हमने जाने की आज्ञा ली तो गुरुजी ऐसे शब्द बोले जो मैं आजीवन नहीं भूलूंगी। वह बोले, आंटी मैंने तुझे आशीर्वाद दिया, आज से तुझे कभी बदन दर्द नहीं होगा। मैं उनके ये शब्द सुनकर विस्मित थी। मैंने अपने बदन दर्द के बारे में कभी कुछ नहीं कहा था। तब से मुझे कभी भी बॉडी पेन नहीं हुआ। मैंने भक्ति तो बस थोड़ी ही की थी और गुरुजी के प्रेम और देखरेख की वर्षा हो रही थी। मार्च से लेकर मई तक हमें कोई काम नहीं मिला। मेरे पति की आदत थी कि अगर उनके पास काम नहीं होता तो वह मेरे और गुरुजी के खिलाफ शिकायत करने लगते। वह बोलते, अगर गुरुजी सब कुछ जानते हैं तो वह हमें काम क्यों नहीं दिला सकते। वह हमें कष्ट उठाते हुए देखते हैं फिर भी हमारी मदद नहीं करते हैं। गुरुजी अंतर्यामी सब कुछ सुनते पर फिर भी कभी हमसे कुपित नहीं हुए। एक दिन गुरुजी ने अपनी करुणाशील दृष्टि हम पर डाली और हमें पूजा करवाने के लिए कहा। उनके निर्देश अनुसार हमने नियमित रूप से वो पूजा की। कुछ समय बाद गुरुजी ने हमें एक नया संगीत इंस्ट्रूमेंट खरीदने के लिए कहा और मेरे पति को उनके लंबे बाल कटवाने के लिए भी कहा। नया इंस्ट्रूमेंट खरीदने की बात ने हमें फाइनेंशियल प्रॉब्लम में डाल दिया। पहले तो गुरुजी ने हल्के से नए इंस्ट्रूमेंट के बारे में पूछा, फिर वह मेरे पति को गुस्सा करते हुए बोले, अंकल बता मुझे, क्या तूने नया बाजा खरीदा? अंत में गुरुजी के क्रोध से डरकर मेरे पति ने एक नया हारमोनियम खरीदने का डिसाइड किया। पहले उन्होंने अपने लंबे बाल कटवाए, पर जैसे ही उन्होंने आईना देखा वह मुझ पर चिल्लाए। उन्हें ऐसा लगा कि उनका स्टाइल अब खराब हो गया है। पर जब हम मंदिर गए तो सब ने मेरे पति के नए हेयर स्टाइल की तारीफ की और कहा कि अब वह 10 साल जवान लग रहे थे। गुरुजी मेरे पति के साफ सुथरे बाल देखकर बहुत खुश हुए। वे मुस्कुराते हुए बोले,
तेनू बंदा बना दिता और ये भी बोले कि पहले वो जानवर की तरह दिखते थे। फिर उन्होंने मासूम को नया इंस्ट्रूमेंट ना लेकर आने के लिए डांटा। मेरे पति बोले कि उसे खरीदने के लिए उनके पास ना काम था और ना ही पैसे। गुरुजी बोले, ओ कमलिया, काम बथेरा मिल जाना है, तू बाजा तो लेके आ। हमने एक सेलर से बात की और वो पुराने बाजे के बदले में एक नया बाजा लेकर किश्तों में उसके पैसे देने का सौदा कर लिया। उस व्यक्ति ने हमें 500 रुपये देने को कहा और कहा कि बाकी की रकम हम अपनी सुविधा के अनुसार दे सकते हैं। ये एक अकल्पनीय सौदा था और बिना किसी परेशानी के हमें एक नया संगीत इंस्ट्रूमेंट मिल गया। पर किसी न किसी कारणवश हम वो नया बाजा मंदिर नहीं ले जा सके। 27 मई को मुझे तेज़ इच्छा हुई कि मैं गुरुजी के यहाँ जाकर माथा टेकूं और मैंने अपने पति पर दबाव डाला कि हमें गुरुजी के पास अवश्य जाना चाहिए और मैं बोली कि उसके बाद अगर मेरे पति नहीं जाना चाहेंगे तो मैं कभी उनकी इच्छा के विरुद्ध उनको वहाँ जाने के लिए नहीं बोलूँगी। अंत में हम मंदिर पहुँचे। उस दिन गुरुजी बहुत गुस्से में लग रहे थे। मैंने कभी उनका ऐसा रूप नहीं देखा था, पर फिर भी मैं गुरुजी के चेहरे से अपनी दृष्टि नहीं हटा पाई। मुझे एक अजीब सा एहसास हो रहा था कि मैं फिर कभी गुरुजी के चरण कमलों में नहीं आ पाऊंगी। आने वाले समय को लेकर मैं बहुत बेचैन और चिंतित थी। फिर अचानक से गुरुजी कुछ शब्द बोले जो मैं मरते दम तक नहीं भूलूंगी। हुण मैं तुर जाना है, मेरे कोल टाइम घट है, अब मुझे जाना है, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। मैंने उनके शब्दों को समझा नहीं और मुझे लगा कि वो पंजाब जाने के बारे में कह रहे थे और मुझे लगा कि अब उनके दर्शन के लिए जा पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा। गुरुजी ने अन्य संगत से भी बातें की और उनके कहे गए शब्द सदा के लिए मेरे दिल में कैद है। गुरुजी को देखते हुए मुझे लगा कि अब वह हमें गाने के लिए नहीं कहेंगे और गुरुजी का हमारे नए इंस्ट्रूमेंट के बारे में पूछने का तो सवाल ही नहीं उठता था। लेकिन उसी क्षण गुरुजी ने मेरे पति से पूछा कि क्या वो नया बाजा लेकर आए थे और मेरे पति ने हामी भरी। फिर गुरुजी मेरे पति को बोले, तू इतना तनाव में क्यों है? जाने से पहले मैं तेरा बाजा ब्लेस करूँगा, जा जल्दी अपना बाजा लेकर आ। फिर गुरुजी ने ये सबसे यादगार शब्द कहे, मैं तेरा बाजा ब्लेस करने के बाद ही जाऊँगा। मेरे पति जल्दी से बाजा लेकर आए। गुरुजी ने हमारे गाने सुने और इस तरह उस नए बाजे को अभिमंत्रित किया। एक और विशेष बात हुई थी। मैंने घर पर कुछ गाने तैयार किए थे सुनाने के लिए, पर वहाँ मैंने कुछ और ही गाना शुरू कर दिया। मेरे पति ने मुझे गुस्से में याद दिलाया कि मुझे कोई और गाना गाना था, पर गुरुजी की इच्छा के आगे किसकी चल सकती थी। मैंने जो गाना गाया वो गुरुजी की इच्छा थी। अंत में गुरुजी ने मुझे लता मंगेशकर का वो गाना गाने को कहा जो मैंने बड़े मंदिर में गाया था। गुरुजी ने वो गाना सुना। उस गाने की दूसरी पंक्ति ये थी, शायद इस जन्म में मुलाकात हो न हो। फिर हमें घर जाने के लिए कहा गया। ये उस दिन का अंतिम कार्यक्रम था और गुरुजी की संगत के साथ आखिरी मुलाकात। 31 तारीख को गुरुजी ने महासमाधि ली। मुझे लगा जैसे मैं अनाथ हो गई। मुझे पता चला कि गुरुजी के जन्म स्थान डुगरी में अंतिम संस्कार किए जाने वाला था। मेरे पति की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए हम वहाँ नहीं जा सकते थे। ये सोचकर कि मैं डुगरी नहीं जा पाऊँगी,
मैं बाथरूम में जाकर बहुत रोई। पर रात को करीब 8 बजे मुझे नूतन से पता चला कि अंतिम संस्कार अगली सुबह 11:30 बजे बड़े मंदिर में किया जाएगा। ये सोचकर कि महासमाधि लेने के बाद भी गुरुजी ने मेरी इच्छा पूरी की, मैं फिर रोई। मेरे पति मानसिक रूप से बहुत बुरी हालत में थे। उन्हें इस बात का बहुत पछतावा हो रहा था कि जब गुरुजी मानव रूप में थे तो वह भगवान से जुड़ नहीं पाए। गुरुजी ने उन्हें पूरी तरह से बदल दिया था। ये घटना गुरुजी की महासमाधि से 2 दिन पहले की है। मैं नहाकर ही निकली थी जब मैंने देखा कि मेरे पति ने जो ओम का लॉकेट पहना हुआ था उसमें से इंद्रधनुष जैसी किरणें निकल रही थी। ये वही लॉकेट था जो गुरुजी ने अभिमंत्रित करके दिया था। मैंने सोचा कि शायद लॉकेट पर रोशनी पड़ने से ऐसा हो रहा होगा, पर फिर मैंने देखा कि उस पर कोई रोशनी नहीं पड़ रही थी। वो किरणें मेरे ऊपर पड़ी और मुझे झुरझुरी हुई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। बाद में मुझे याद आया कि लॉकेट अभिमंत्रित करते समय गुरुजी ने क्या कहा था, तुम दोनों का कनेक्शन एक ही है। मुझे याद आया कि गुरुजी ने कहा था कि वे हमारे घर आएंगे। अब कैसे गुरुजी हमारे घर आएंगे और किस रूप में आएंगे? अगले दिन जब मैं पूजा करने के लिए मंदिर गई तो एक अप्रत्याशित घटना मेरी वेट कर रही थी। मेरे मंदिर में उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर की एक छोटी सी तस्वीर है। तस्वीर में एक शिवलिंग है और उस शिवलिंग के बीचों बीच एक सुनहरा सर्प है। वह तस्वीर हमारे पास सालों से है, पर उस दिन वो सर्प उस तस्वीर में दिखाई नहीं दे रहा था। उसकी जगह मुझे गुरु नानक देव जी दिखाई दिए। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। मैंने अपने पति को जगाया और उनसे कहा कि वो आकर देखे कि क्या उनको भी ये बदलाव दिख रहा था, और उन्होंने भी वैसा ही देखा। कितना अद्भुत तरीका था गुरुजी का हमारे घर आने का और हमें उस बात का अनुभव करवाने का। महासमाधि के बाद 40 दिन तक बड़े मंदिर में सुखमनी साहिब का पाठ चला। हम वहां हर दिन जाते। एक दिन मैं बाथरूम में फिसल कर गिर गई और हमारा बड़े मंदिर जाना मुश्किल लग रहा था। हमने शाम को घर में ही पूजा करने का और फिर हलवा प्रसाद का भोग लगाने का सोचा। शबद के लिए मैंने टीवी पर वो चैनल लगा दिया जिसमें अमृतसर से लाइव गुरबानी का प्रसारण होता है। गुरुजी की तस्वीर के आगे बैठकर मैं इतना ध्यान मग्न हो गई कि मुझे समय का पता ही नहीं चला। शाम की सैर करके जब मेरे पति लौटे तो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मैंने प्रसाद बनाया था। मैं बोली कि अभी मैंने नहीं बनाया था। वह बोले कि हलवा प्रसाद की सुगंध पूरे घर में महक रही थी। इस पर मैंने कहा कि अवश्य हमारे पड़ोसियों ने हलवा बनाया होगा, तभी बच्चे भी खेलकर घर आए और मैंने उनसे कहा कि वो देख कर आए कि क्या वास्तव में किसी भी पड़ोसी ने हलवा बनाया था। बच्चों ने आकर बताया कि पड़ोसियों के घर में तो अंडे की भुर्जी बनी थी और उन्होंने ये भी कहा कि पड़ोसियों के घर से तो अंडों की ही स्मेल आ रही थी। हलवे प्रसाद की खुशबू तो हमारे घर से आ रही है। मुझे अनुभूति हुई कि गुरुजी मुझे याद दिला रहे थे कि प्रसाद बनाना अभी बाकी है। मैंने जल्दी से प्रसाद बनाया और फिर पूजा घर में गुरुजी की तस्वीर के आगे भोग लगाया। मुझे पूरा विश्वास है कि मुझे आशीर्वाद देने के लिए गुरुजी मेरे घर आए थे। गुरुजी की दृष्टि सदा हम पर रहती है। गुरुजी इतनी सारी ब्लेसिंग्स का, इतना सारा प्यार देने का आपका बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरुजी। आइए संगत जी, हम अपने आज के सत्संग को यहीं पर समाप्त करते हैं और ख़त्म करने से पहले गुरुजी महाराज का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मिलते हैं अगली वीडियो में गुरुजी के ऐसे बहुत सारे सत्संग लेकर, बहुत सारे चमत्कार लेकर। तब तक के लिए गुरुजी आपको ऐसे ही ब्लेस करते रहें, ढेर सारा प्यार करें, बहुत सारी खुशियाँ दे और आप भी गुरुजी को दिल से याद कीजिए, दिल से प्यार कीजिए। फिर देखिए गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स कैसे आप पर और आपकी पूरी फैमिली पर होती है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी।